तो हम क्या देख रहे हैं कि आपको 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हो गया 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई में जब आप इसको देखोगे ना, आप यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इस तरह से, जहाँ पे इनइक्वलिटी है इसकी जगह पे सबसे पहले आप इसको इक्वलिटी से रिप्लेस करो। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा साइन एक्स और दूसरा मिलेगा -1/2। ऐसा मिलेगा कि नहीं? ठीक है, एक वैल्यू क्या मिल रहा है, साइन एक्स मिल रहा है, एक वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, -1/2। अब यहाँ पे इक्वलिटी की जगह पे इनइक्वलिटी है। इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, -1/2। हाँ या ना? ऐसा ही है कि नहीं? यस सर। यस। जो आपका 1 वाला वैल्यू है 1 इस तरफ आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो अब क्या है, आपका जो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो -1/2 के ग्राफ से, देखो यहाँ पे दो तरह के ग्राफ आ रहे हैं। एक तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया और एक दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू -1/2। ये दो अलग अलग ग्राफ है। मगर मैं क्या देख रहा हूँ कि इस ये वाला ग्राफ जो है, इसका जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है। वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि ग्राफ हमेशा इसके ग्राफ से ऊपर लाई करेगा। तो y इक्वल टू -1/2 पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मैंने y इक्वल टू -1/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दिए, एक तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया हमने और दूसरा y इक्वल टू -1/2 का ग्राफ बना दिया। अब हमें कौन सा पोर्शन लेना है, वो ग्राफ का वो पोर्शन जिसके लिए साइन ऑफ एक्स का वैल्यू इस ग्राफ से ऊपर लाई करेगा, वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या देख रहे हो, 0 से इस वाले पॉइंट तक का ये ग्राफ ऊपर है और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ पोर्शन आ रहा है जो ऊपर है ग्राफ में। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन है। अब मुझे ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट है, और सिमिलरली ये पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। सही है, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मेरा जो सॉल्यूशन होगा, आंसर आएगा, सही है, x बिलोंग टू, तो x बिलोंग टू 0 से यहाँ पे आने वाला वैल्यू ये आएगा इंक्लूडेड यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, तो b से मैं इसको 2 पाई कह देता हूँ। सही है, अब a और b मुझे कैलकुलेट करना है क्या होगा। तो मैं क्या जानता हूँ ये किसका है, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू, इस वाले पॉइंट पे दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब मुझे इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कब आपका -1/2 के इक्वल होता है। तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 की अगर हम बात करते हैं, तो आप इसको साइन एक्स इक्वल टू आप साइन ऑफ -π/6 ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना? साइन -30 यस सर। यस सर। माइनस ऑफ π/6 लेते हैं, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। और साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, है कि नहीं? तो अब इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये माइनस क्या हुआ, अंदर चले गया। अब मैंने कल इसके सॉल्यूशन की बात की थी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो x इक्वल टू, या तो आप n पाई प्लस -1 की पावर n और π/6, क्योंकि माइनस है तो -π/6 ऐसे आ जाएगा, या तो आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मगर क्योंकि मुझे सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है, तो मैं कॉमन सेंस का यूज करके भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। मुझे क्या मिला है, साइन एक्स का वैल्यू -1/2। तो साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एक तो थर्ड में, एक तो फोर्थ में, हाँ या ना? अब 1/2 यस सर। साइन 1/2 वैल्यू कब देता है, 30 पे, हाँ या ना? सही है, तो साइन 1/2 वैल्यू कब देगा, 30 पे। तो यहाँ पे भी साइन 1/2 वैल्यू कब देगा, 30 पे। मगर मैं क्या जानता हूँ कि जब भी मैं एंगल मेजर करता हूँ तो मैं एंगल हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट से, मीन्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो एक एंगल मेजर किया ये, तो यहाँ तक का ये 180 था या पाई था, पाई में 30 आप ऐड कर दोगे तो पाई प्लस 30, तो पाई प्लस 30 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा वैल्यू आप निकालोगे तो ये 2 पाई है, 2 पाई में से अगर आपने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 पाई माइनस π/6, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 6 इंटू 2, तो 12 में से 1 चले गया तो 11 π/6, और ये हो जाएगा 7 π/6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो x बिलोंग टू, ये जो पहले थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ तक का तो पाई हो गया, पाई के बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट में पहला वैल्यू आएगा
वो 0 से 7 पाई बाई 6 तक का आएगा। दूसरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा, 11 पाई बाई 6 से 2 पाई। क्लियर है बेटे, समझ में आया कैसे Yes, sir. सॉल्व? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन इक्विलिटी सॉल्व करते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं सर बट हाँ। सर जो साइन आपने सिर्फ इक्वलिटी ले ली ना सर, मतलब साइन एक्स इक्वल टू आपने ले लिया साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 6। सर इसमें इनइक्वलिटी का है सर। अब बेटे ये देखो, मैंने आपको इनइक्वलिटी के लिए क्या बोला, ये वाला जो वैल्यू है साइन एक्स का वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने इसके लिए क्या बोला कि पोर्शन ऑफ ग्राफ फॉर विच, सही है, पोर्शन ऑफ ग्राफ फॉर विच साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1/2। सही है, जिस पोर्शन के लिए साइन एक्स का वैल्यू इसके ग्राफ से y इक्वल टू -1/2 के ग्राफ से ऊपर लाई करेगा, वो मेरा पोर्शन हुआ। तो वो 0 से, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, तो आपने ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू एक्स लाइन से तो ऊपर ही है ना। क्या यहाँ से इस वाले पॉइंट तक का क्या मेरा ग्राफ y इक्वल टू -1/2 के ग्राफ से अबव लाई कर रहा है, आया ना? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि आप 0 से लेके यहाँ तक का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ से आ तो रहा है, आ रहा है, मगर ये कौन सा पॉइंट है जहां तक का मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का मेरा क्या है फंक्शन, फिर से y इक्वल टू एक्स लाइन से y इक्वल टू -1/2 लाइन से ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर इससे ऊपर लाई करेगा तो अब मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा पॉइंट है जिसके बाद से फिर से ये पॉजिटिव हो गया। तो ए और बी यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को निकालने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और ये जो साइन वाला ग्राफ है उसका इंटरसेक्शन है, इसका ये इंटरसेक्शन है। तो पहले मुझे ये इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना। इन दोनों, ये दोनों इक्वल कब होंगे, इस वाले पॉइंट पे दोनों ही इक्वल हैं। तो इसका मैंने सॉल्यूशन से 2 पॉइंट निकाला, ये 2 पॉइंट निकाला। तो अब ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूस है, 0 से लेके a तक का, और फिर यहाँ से लेके b से 2 पाई तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का फिर ये पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, इस वाली वैल्यू में, तो इसीलिए मैंने यहाँ से खाली इक्विलिटी वाली वैल्यू निकाली, मगर मेरा जो आंसर आएगा, आंसर ये नहीं आएगा जो यहाँ पे आया है, आंसर आएगा मेरा 0 से 7 पाई बाई 6, 0 से 7 पाई बाई 6 तक का मेरा ये वाला फंक्शन दूसरे फंक्शन के कंपैरिजन में पॉजिटिव है, और फिर इसके आगे वाले से यहाँ तक का ये पॉजिटिव है। समझ में आया बेटे? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक। सिमिलरली अब आपसे क्या कह रखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी किसका निकालना है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 इज। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ना आपको जो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे उसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में बता देता हूँ। यूनियन ऑफ एन बिलोंग टू आई ऐसे दे रखा है, यूनियन लेना है आपको, और किसका यूनियन लेना है, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, ए ऑप्शन, यूनियन ऑफ n बिलोंग टू इंटीजर 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6 से आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, सेकेंड वैल्यू। थर्ड है आपका यूनियन ऑफ n इक्वल टू n बिलोंग्स टू आई, n पाई से पाई बाई 6 ऐड करना है, और आपको यहाँ से n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 जाना है।
और डी ऑप्शन है यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू इंटीजर 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 तक का जाना है। ठीक है, तो ये है सही। तो ये ऑप्शन है जिसमें से एक आंसर अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक हमने पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और -1 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका मान लीजिए इस तरह से ग्राफ जा रहा है, सिमिलरली इस तरह से ग्राफ जा रहा है। ये है आपका y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1 और साइन का ग्राफ बना दिया साइन ऑफ x। ठीक है, तो अब जो दूसरा ग्राफ है, देखो एक ग्राफ तो साइन x है, एक ये है, एक ग्राफ है आपका y इक्वल टू 1/2। तो y इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे एक लाइन जा रही होगी, आया ना, आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, साइन एक्स का वो पोर्शन लेना है जिसके लिए वो 1/2 से अबव लाई करे। तो अगर 1/2 से अबव लाई करेगा तो वो तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, आया ना, ये पोर्शन हो गया। और ऐसे तो बहुत सारे यस पोर्शन आएंगे, इन्फाइनाइट तक ऐसे आते रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें ना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक इंटरवल दिया था कि इसी इंटरवल के बीच में आपको निकालना है, मगर यहाँ पे कोई भी इंटरवल नहीं दिया है। तो अगर इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया होगा तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप आंसर निकालोगे, उसको फिर जनरलाइज कर दोगे। ठीक है, जैसे अब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जब अभी आप इस वाले वैल्यू को अगर देखोगे, ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हो कि 0 से पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन आ रहा है, 0 से पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन आ रहा है, फिर पाई से 2 पाई तक का ये निगेटिव है, क्योंकि आपका हमें तो पॉजिटिव आंसर लिखना है। फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन आ रहा है, माइनस पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन नहीं है, फिर -2 पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन है, सही है ना। तो आप ये देखो, जो आपका सॉल्यूशन जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इवन पाई से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 0 से पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन आया, 2 पाई से स्टार्ट हुआ और 3 पाई तक का सॉल्यूशन गया, फिर 3 पाई से 4 पाई के बीच में। जब ये ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसके बीच में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑड नंबर से जब ये स्टार्ट हो रहा था तो इसके बीच में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद फिर से आपका 4 पाई से 5 पाई के बीच में सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया तो ये लग गया कि भाई मेरा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इवन नंबर से स्टार्ट होगा और मल्टीपल ऑफ पाई होगा और फिर ऑड पे जाके खत्म होगा, आया ना, सही है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। सही, अब देखो सॉल्यूशन आएगा तो आएगा क्या, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना कि यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू होगा वो इवन होना चाहिए, और इवन में समथिंग कुछ मैंने ऐड किया, और इसी इवन में मैंने समथिंग या तो मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, हाँ या ना। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले हम 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब 0 से पाई के बीच में वो कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वल है, और ये इक्वल से लेके यहाँ तक का ये इक्वल होगा, दो वैल्यू होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स को 1/2 के इक्वल कर देंगे। तो जब साइन ऑफ एक्स 1/2 के इक्वल होगा तो अभी साइन 1/2 तो पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक सेकेंड क्वाड्रेंट। और 1/2 साइन कब होता है, जब ये 30 डिग्री होता है, हाँ या ना। एक वैल्यू ये आ गया और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 30 डिग्री। मगर आप जब वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे, तो यहाँ से ये वैल्यू कितना है, इसको हमने पाई/6 बोला, और यहाँ से ये जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना होगा, पाई माइनस ऑफ पाई/6, यानी 5 पाई/6, हाँ या ना। क्या ये वैल्यू समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक तो पाई/6 आ गया और एक आपका 5 पाई/6। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू था ये पाई/6 है और ये वैल्यू आपका 5 पाई/6 है। अब मान लो कि यहाँ पे जो भी पोर्शन आपको आया है, इसको अगर आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे, तो इस पोर्शन को यहाँ से इधर शिफ्ट करने पे देखो दोनों के बीच के जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, पाई होगा कि नहीं। इस वाले पोर्शन को अगर यस सर। इस पोर्शन से इस पोर्शन में मुझे अगर जाना है, पहले हम देखते हैं यहाँ से। देखो ये वैल्यू को मैं शिफ्ट करूंगा और ये वैल्यू है पाई/2 के पास, और इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 पाई
2 पाई प्लस पाई बाई 2 है, आप ये देखो, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से पकड़ूं, इस पॉइंट को पकड़ के अगर मैं खींच के यहाँ पे ले जाऊं, तो पाई नहीं होगा, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट करूंगा, तब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा। इसका मतलब मुझे इसके बीच में कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 पाई, हाँ या ना, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 पाई। क्लियर है क्या? यस सर। और सभी को भी क्लियर है बेटे? अगर समझ में आता है तो आप एटलीस्ट यस सर बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो आप तभी बोल देना। हेलो हेलो सर। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का जो शिफ्टिंग हो रहा है, इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करके ले जाऊं, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में 2 पाई हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अगर आप देखते हो तो ये तो इस वाले पॉइंट के बाद आया ना, तो यहाँ से इसके बीच का गैप कितना है, 2 पाई, है ना। ग्राफ, जो साइन का ग्राफ है, वो किसके बाद रिपीट होता है, 2 पाई के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करता है कि नहीं। देखो साइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, तो इसके बाद इसने साइन ने अपने ग्राफ को फिर से रिपीट किया। तो हर साइन का हर एक पॉइंट आफ्टर 2 पाई अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। चलिए यस सर। हाँ, तो अभी अपने को क्या करना है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं 2n पाई में पाई बाय 6 ऐड कर दूं और 2n पाई में 5 पाई बाय 6 कर दूं। 2n पाई इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि आफ्टर 2 पाई 4 पाई 6 पाई इसके बाद क्या है, साइन अपना ग्राफ को फिर से रिपीट करेगा। जैसे मैंने कहा कि अपना ये 2 वैल्यू आ गया, इस वैल्यू के बाद ना आप यहाँ से जाके ना, फिर देखो इस जगह से स्टार्ट किया था, यहाँ एक तो ये वैल्यू मिल गया, अब फिर से साइन 1/2 कब देगा सोचो। तो इसके लिए मुझे यहाँ से मुझे रिपीट करके फिर यहाँ आना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने एक पूरा रिवोल्यूशन किया, और वो पूरा रिवोल्यूशन करूंगा, इसका मतलब कितना हो गया, 2 पाई ऐड किया, फिर एक बार और घूम गया तो 4 पाई ऐड किया, फिर घूमा तो आपने 6 पाई ऐड किया, फिर घूमा तो आपने कितना ऐड कर दिया, है कि नहीं। तो आप बार बार इसमें 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड करते जाओगे तो फिर से आप इसी पॉइंट पे आते जाओगे, और एक ये यही वैल्यू देगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, 2n पाई करता हूँ। n का वैल्यू इंटीजर है तो आप n का वैल्यू 1 2 3 4 जैसे पुट करते जाओगे, या आपको 2 पाई देगा, 4 पाई देगा, 6 पाई देगा, 8 पाई देगा, ऐसे करके वैल्यू देगा। आया ना, समझ में आया? यस सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपना, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 और 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आपको ना सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम ले लें। इफ cos of x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है, तो आपसे कह रखा है cos of x माइनस साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लाई बिटवीन, x आपका 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या आएगा। x is lie between 0 से 2 pi, then the solution set of x, ठीक है। तो आपको x बताना है, x कहाँ से कहाँ लाई। अच्छा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर सकते हो? अगर आपने एग्जाम में, यस है ना, एग्जाम में भी ऐसा कोई सॉल्यूशन आया था अपना, कुछ याद आ रहा है?
यस सर। अब इस वाले टर्म को आपकी मर्जी, आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इसे मैं cos 45 लिख दूं, cos ऑफ x लिख दूं, माइनस ये साइन ऑफ 45 हो जाएगा और ये आपको साइन ऑफ x देगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो मेरे पास टर्म मिला है, इस टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, cos ऑफ a प्लस बी, तो cos a प्लस cos b। ठीक है, तो ये टर्म इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब मैं इस वाले टर्म को, जो आपके पास टर्म आ रहा है ना x प्लस पाई बाई फोर, क्या इस टर्म को 1/√2 से ग्रेटर कह सकता हूँ? आया ना, है ना? तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी है तो इक्वलिटी लगा लो। तो अभी क्या है, अपने को कॉस का ग्राफ बनाना है, और कॉस का ग्राफ में क्या करना है, x प्लस पाई बाई फोर करना है। आया ना, है ना? x प्लस क्या है, यस सर। पाई बाई फोर। अब आप ये देखो कि मेरा जो ग्राफ है, क्योंकि मेरा जो x था वो x अगर 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो x प्लस पाई बाई फोर वाला जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई बाई फोर से 2 पाई प्लस पाई बाई फोर। आया ना? ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, आप देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे x का जो वैल्यू लेना है, x का वैल्यू कहाँ से लेना है, पाई बाई फोर से मैं वैल्यू लेना शुरू करूँ। ठीक है, कहाँ से लेना शुरू करूँ, पाई बाई फोर से। तो अगर मैं पाई बाई फोर से वैल्यू लेना शुरू करता हूँ, ठीक है, पाई बाई फोर से अगर वैल्यू लेना शुरू करूँ, और उसके बाद ये वैल्यू कहाँ तक का लेते जाऊँ, जब इसमें 2 पाई ऐड हो जाए, तो जब मैं इसमें 2 पाई ऐड करूंगा तो फिर से मैं इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। आया ना? ठीक है, तो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था और मैं फिर से इसी पॉइंट पे आ गया। क्लियर है बेटे, समझ में यस आया? सर। हाँ, तो अपना इस पॉइंट से स्टार्ट किया हमने और इसी पॉइंट पे आ गए, तो अब जाके ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर से पाई बाई फोर तक। क्लियर है? तो अब आप ये देखो, ठीक, कि मेरा जो कॉस वाला टर्म है इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, है ना? इसका सॉल्यूशन में x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, ये अपने को पता करना है। तो मैं ये जानता हूं कि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूं। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा कॉस का, तो सबसे पहले मैं आपको कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसके बाद कॉस पाई प्लस फोर का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो आप ये देखो, सबसे पहले जब मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो y इक्वल टू एक्स लाइन ले लेते हैं, सॉरी y इक्वल टू वन, y इक्वल टू माइनस वन। कॉस का ग्राफ आप माइनस पाई बाई टू से शुरू करोगे, माइनस पाई बाई टू से ये वन जाएगा, वन के बाद पाई बाई टू जाएगा, पाई बाई टू के बाद फिर पाई जाएगा, पाई के बाद ऐसे आएगा। ये आपका ग्राफ आ गया, ग्राफ आया, माइनस पाई बाई टू है, पाई बाई टू है, सही है, यहाँ पे पाई हो गया, ये 3 पाई बाई टू होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, और फिर ये 5 पाई बाई टू, माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 2 पाई। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब जो अपने हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, अब देखो क्या है ना, कि पहले ये जो ग्राफ बनाया, ये मैंने बनाया कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब कॉस एक्स में हमने क्या किया, पाई बाई फोर ऐड कर दिया। तो अब जहां पे एक्स जीरो हो रहा था, पहले एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो पे, सही है ना? तो कॉस ऑफ जीरो का वैल्यू वन हो रहा था जब मैंने एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया। मगर अब जो मेरा फंक्शन है वो बदल गया है, कॉस ही, मगर अंदर आने वाला जो एक्स है वो बदल गया। तो अब जो पहले पाई एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये एक्स इक्वल, मान लेता हूँ कि इसकी जगह कैपिटल एक्स है, तो अब सोचो पहले ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉस ऑफ कैपिटल एक्स, अभी अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये भी आपका कॉस एक्स ही है, मगर क्या हुआ कि यहाँ आने वाला वैल्यू ये चेंज हो गया। तो पहले ये x इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा था, अब ये कहाँ पे जीरो होगा, देखो, जब x प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो x प्लस पाई बाई फोर होगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर। हाँ या ना? ठीक है, तो अब ये जो x का वैल्यू यस सर। माइनस पाई बाई फोर है, तो मुझे क्या करना है, जो ये कॉस का ग्राफ बना है, इस कॉस के ग्राफ को शिफ्ट कर देना है माइनस पाई बाई फोर या पाई बाई फोर टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपको इस ग्राफ को पाई बाई फोर शिफ्ट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब जो ये पॉइंट यहाँ पे था, वो पॉइंट अब आपका माइनस पाई बाई फोर पे आ चुका होगा, अभी यहाँ पे।
तो अब जो मेरा ग्राफ है ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब सब पॉइंट आपका आगे बढ़ जाएगा। तो अब मेरा जो ग्राफ है ना वो ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ आ गया आपका, और इसका पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे करके जाएगा। ये पॉइंट यहाँ है तो ये ग्राफ ऐसे करके आ रहा होगा। ये पॉइंट सब π/4 आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ वाला जो पॉइंट था वो यहाँ आ गया। ये पॉइंट यहाँ आ चुका होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो मैंने आपका ब्लू कलर से बनाया हुआ है, अपना ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो गया है ना। तो सब जगह पे, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मेरा पूरा जो ग्राफ है वो पहले इस वाले ग्राफ यहाँ पे था, और ये ग्राफ यहाँ से इस डायरेक्शन में π/4 शिफ्ट हो गया हर एक पॉइंट पे। क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर ये π/4 नेगेटिव साइड पे शिफ्ट क्यों हुआ सर? हाँ, तो प्लस π/4 लिखा हुआ है। देखो प्लस लिखा है, पहले आपको क्या करना है, बस आप इसको जीरो बनाओ। ये cos ऑफ x की तरह कब बिहेव करेगा, बस आपको ये देखना है, ठीक है। तो पहले जब मैं यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करता था तब जाके ये जीरो होता था, हाँ या ना, ये cos यस x। सर। अब x की जगह जब -π/4 पुट करोगे तब जाके ये जीरो होगा। यस सर। तो जो Yes, x की वैल्यू आप पुट करोगे वहां पे ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, x का वैल्यू निगेटिव आएगा तो निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो बस आपको Yes, जब साइन कॉस कुछ दिया है, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ ना अभी, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये जो हमने किया है इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है अपना, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में हम क्या जानते हैं कि अगर x आपका निगेटिव आता है तो ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर x आपका पॉजिटिव आता है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड डायरेक्शन में। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। तो अब मेरा जो ग्राफ था, अब वो यहाँ पे जो रेड वाला ग्राफ है ना, इसकी जगह पे मेरा जो ग्राफ है वो कौन सा आ जाएगा, जो पिंक वाली लाइन से मैंने आपको बना के दिखाया है। अब इस ग्राफ के लिए मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, और क्या सॉल्यूशन है कि ये आपका जो वैल्यू है वो 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। तो 1/√2 का अगर मैं वैल्यू कहूँ तो ये 1 से तो बड़ा ही हुआ, ठीक है। तो 1/√2 समथिंग हम यहाँ कहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखो अपना जो ग्राफ हो जाएगा, जैसे हमने 2 के लिए बनाया था सेम उसी तरह से। तो अब मेरा जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो ये लाइन आ रही होगी, ये लाइन, ये लाइन। मगर मेरा जो सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरा जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू अपने को 0 से लेना है, तो यहाँ 0 से लेना है, और अपने को 2π तक का जाना है, तो यहाँ हम 2π तक का चलेंगे। तो 0 से 2π के बीच में हमें x का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब अब देखो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और ये ग्राफ यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक का 1/√2 से ग्रेटर है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्राफ इस वाले पोजीशन से लेके 2π तक का, इस वाले तक का आपका ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? थोड़ा लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाला रीजन दिखाई यस सर। है ना। तो ये एक तो ये रीजन हो गया जहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा ये हमें क्या लेना है, जहाँ पे 1/√2 से अबव होगा वो वाला ग्राफ आपको लेना था, 0 से 2π के बीच में। तो ये तो हो गया आपका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब सॉल्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या देखना है कि भाई cos ऑफ x + π/4 का जो वैल्यू है वो आपका 1/√2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो अब 1/√2 कब होता है ग्राफ का वैल्यू, सोचो, है ना। या आप डायरेक्टली पहले सॉल्यूशन निकालो, इनइक्वालिटी हटा के सबसे पहले आप सॉल्यूशन निकालो, x + π/4 = 1/√2 कब होगा। तो 1/√2 के लिए हम cos ऑफ इसे π/4 ले लेते हैं, और cos π/4 ले लिया तो ये क्या हो गया, x + π/4 = 2nπ ± π/4। कुछ याद आ रहा है? ऐसे करके cos का सॉल्यूशन लिखा जाता था, हाँ है ना।
यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब इसमें आप ना n का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, π/4 प्लस माइनस π/4। मगर आपने सॉरी x प्लस π/4, तो अगर आपने x प्लस π/4 लिया तो दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो π/4 मिलेगा और दूसरा वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू x प्लस π/4 माइनस ऑफ π/4। तो ये तो मुझे x इक्वल टू माइनस π/2 देगा, एक वैल्यू देगा x का वैल्यू 0। मगर माइनस π/2 तो हम ले नहीं सकते, है कि नहीं? क्यों नहीं ले सकते आपका माइनस π/2? क्योंकि x इक्वल टू माइनस π/2, क्योंकि आपको 0 से 2π के बीच में ही सॉल्यूशन निकालना है, तो x इक्वल टू माइनस π/2 हम नहीं ले सकते। क्लियर है? तो एक तो सॉल्यूशन अपने को यहाँ से मिला, है कि नहीं? और क्या मिला, x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो गया। फिर मैंने x प्लस π/4 इक्वल टू इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये मुझे 2π देगा। तो 2π प्लस माइनस ऑफ π/4 हो गया। तो अब 2π प्लस ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से आपको एक बार 2π प्लस लेना है π/4 और एक बार माइनस ले लेना है, x प्लस π/4 और 2π माइनस ऑफ π/4। x इक्वल टू एक वैल्यू 2π आएगा और x वैल्यू यहाँ से 2π माइनस ऑफ π/2 हो जाएगा, 4 माइनस 3π/2 एक वैल्यू आ गया। ठीक है, एक ही हो गया। अब देखो 3π/2 भी आपका 2π से कम है, सही है, एक ये वैल्यू हो गया। अब फिर x प्लस π/4, अब 2 पे भी सॉल्यूशन आ गया, अब हम 3 ले रहे हैं, तो 3π प्लस माइनस ऑफ π/4। अब आप देखो 3, अगर 3π में कोई नंबर ऐड कर दूंगा तब तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मगर अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3π माइनस अगर π/4 लेता हूँ, ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, 3π माइनस ऑफ π/2। अभी भी ये 6 माइनस यानी 5π/2 हो गया, और 5π/2 आपका क्या 2π से ज़्यादा होता है, 2π से π/2 ज़्यादा होता है। अपने को ये वैल्यू भी नहीं लेना है। अब अपने को फाइंड करना है कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ से लेके किसके बीच में आता है कि नहीं? तो n का वैल्यू हमने यहाँ पे इस वाले केस में n का वैल्यू 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, है ना। माइनस लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमें माइनस वाला साइन नहीं लेना है। तो आप देखो एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, जो हो गया, है ना। x इक्वल टू 0 से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। n इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारा x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, सही, ऑप्शन है हमारे पास कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा, यूनियन 7π/4 से 2π के बीच में लाई करेगा। दूसरा है कि 3π/2 से 7π/4 के बीच में लाई करेगा, यूनियन 0 पे सेटिस्फाई करेगा। तीसरा है 3π/2 से 2π के बीच में लाई करेगा, यूनियन 0 पे लाई करेगा। ठीक है, और फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया अपना नन ऑफ दिस। हाँ, तो अब आप ये देखो कौन सा ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या आप जब इस सॉल्यूशन को देखोगे, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 से π/4 के वैल्यू तक का, है ना, जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के लिए 0 से लेना है, 0 से π/4 तक का, क्योंकि ग्राफ तो इधर शिफ्ट हो गया है ना। तो ग्राफ जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, π/4 होगा, क्योंकि ये पॉइंट π/2 है। तो π/4 शिफ्ट किया तो इस वाले पॉइंट पे ये π/2 है। ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा था, तो ये वाला पॉइंट है, ये π/4 से तो पहले आएगा नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पे आने वाला जो पहला वैल्यू, ये तो गलत हो गया ना, 0 से π/4 वाला रीजन तो अपने को नहीं लेना है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, दूसरा दूसरा आप देखो यहाँ से आपको सॉल्यूशन में x का वैल्यू 0 मिला है, x का वैल्यू 3π/2 मिला है, x का वैल्यू 2π मिला है। इसके अलावा तो और कोई वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, आया ना। Yes, sir.
ठीक है, तो आप ये देखो, जब मैं इस रीजन की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा रीजन दिखाई दे रहा है जो 3 पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा और 3 पाई बाय 2 से कहाँ तक का जा रहा होगा, 2 पाई तक का जा रहा होगा। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक का मेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ इस लाइन से तो अबव लाई करता है, हाँ या ना, है ना। यस ठीक है, तो एक तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे एक माइन्यूट सा रीजन अपने को दिखाई दे रहा है, अब वो रीजन है या नहीं, तो वो आप ये देख रहे हो कि भाई हमें यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू बस 0 मिला, तो एक्स का वैल्यू 0 मिला तो 0 के अलावा तो और कोई दूसरा वैल्यू मिल नहीं रहा है 0 के बाद, है ना। 0 मिला, 0 के बाद सीधे 3 पाई बाय 2 मिल रहा है और 2 इसके बाद 2 पाई मिल रहा है। अब देखो 0 से यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है जो मैं इंटरवल ले लूँ, तो यहाँ पे तो इंटरवल आपका 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में इंटरवल आ रहा है, मगर यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बस 0 पे ही आपका क्या कर रहा होगा, सॉल्यूशन दे रहा होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने एक रीजन ले लिया 3 पाई बाय 2 से 2 पाई और एक वैल्यू ले लिया 0। अब मैं सेटिस्फाई करके देखूंगा, जब मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे जो है 0 पुट करूंगा तो ये cos पाई/4 हो जाएगा, और अगर ये cos पाई/4 होगा तो cos पाई/4 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√2, और 1/√2 इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा फिर यहाँ पे रीजन आ रहा है आपका, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो अपने को दिख रहा था ना कि एक छोटा सा रीजन है, वो हमने ग्राफ थोड़ा सा गलत बनाया है, इस ग्राफ को सही बनाएंगे तो ये हमेशा इसके, ये रीजन यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे ही होगा, ठीक है। ये ग्राफ मतलब ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये ग्राफ यहाँ पे हमसे थोड़ा सा गलत हो गया है, इस ग्राफ को अगर हम बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, x इक्वल टू 0। समझ में आया, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सी ठीक है, तो ये है इस तरह से ना, ये हमारा इनइक्वालिटी के लिए अप्रोच है। तो हमने इजी क्वेश्चन भी देख लिया इसमें, और आपके जो टफ क्वेश्चन होंगे वो टफ क्वेश्चन भी किस तरह से आएंगे। तो इस तरह से आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज अगर मिलता है तो ऐसे करके आप प्रोसीड करोगे। सही है, थोड़ा सा आइडिया लगा। यस सर यस सर। चलिए बढ़िया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत सारे फंक्शन का, सही है। उसमें हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम में। अब देखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos x, क्या दे दिया, साइन ऑफ cos x, क्लियर है। पहले यहाँ पे आपका एंगल आता था, अभी क्या आ रहा है, साइन ऑफ cos x आ रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको साइन ऑफ 1, ऑप्शन 2 है 1, ऑप्शन 3 है साइन ऑफ 1/2, और ऑप्शन डी है आपके पास साइन ऑफ √3, क्लियर है। ठीक है, अब आप देखो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि भाई ये जो cos है इसका जो डोमेन है वो डोमेन किसके बीच में आ रहा है। तो cos ऑफ x हमेशा किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, हाँ या ना, यही तो होगा। यस यस सर सर। ठीक है, तो मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखो साइन का ग्राफ ऐसे करके जाता है, ठीक है, और साइन ऐसे करके नीचे जाएगा ग्राफ, मान लो ऐसे। तो ये वैल्यू -पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, क्लियर है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसके बीच में एक वैल्यू होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो होता है पाई/2, और साइन का वैल्यू मिनिमम है, वो है -पाई/2, हाँ या ना। यस सर यस सर। अब देखो पाई/2 का मतलब क्या है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना देगा, 1.57 देगा, है कि नहीं। और ये वैल्यू देगा -1.57, है ना। 3 × 1 = 3,
फिर आपका 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा ये। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1.57 तक का आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटेड। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ कि अगर ये 1.57 है तो 1 जो होगा वो 1 इससे पहले आएगा कि नहीं? Yes, sir. और Yes, sir. -1 इधर कहीं पे आ रहा होगा। तो 1 पे अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगा ये, और -1 पे इसकी वैल्यू देखूंगा तो ये होगा ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे -1 का मतलब है साइन ऑफ -1, इसका मतलब है माइनस ऑफ साइन 1, और ये वाला पॉइंट है साइन ऑफ 1। तो आप देखो क्या आपका फंक्शन इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का जाएगा? अगर आगे से साइन आया, ये जो साइन आया है तो साइन यहाँ से यहाँ तक का जा रहा होगा, और -1 से 1 के बीच में मेरा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, इस ग्राफ को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है ना? Yes. स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो इसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, सही है ना? तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है ठीक है, तो आप देखो इस वाले पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा, और जैसे जैसे ये आगे को जाते जा रहा है इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, और ये यहाँ तक का जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा क्या ये मैक्सिमम होगा? Yes, sir. है ना? क्योंकि cos x का वैल्यू -1 से 1 है, तो मैंने साइन का ग्राफ -1 से 1 के बीच में बनाया, और उसके बाद मैंने ये देखा क्योंकि -1 से 1 के बीच में साइन इंक्रीजिंग है, तो इस वाले पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 1। समझ में आया क्या बेटे? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो C है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक? तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ठीक है। तो आपको साइन A और साइन ऑफ B का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। साइन A और साइन ऑफ B का मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन है आपके पास 1/2, 1, 2 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ये देखो, नन ऑफ दिस, तो साइन A प्लस साइन B का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एक तो 90 हो गया, इसका मतलब मैं एक बात तो जान गया कि A प्लस B जो है, A प्लस B कितना होगा, 5/2 होगा कि नहीं? Yes, sir. ये तो 90 है, अगर ये 90 है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो A प्लस B जो बचा हुआ एंगल है वो 90 होगा। इसका मतलब A इक्वल टू मैं π/2 माइनस ऑफ B लिख सकता हूँ। तो जब मैं साइन ऑफ A लूंगा तो साइन A किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ B। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये कॉस B होगा। Yes, sir. इसका मतलब जहाँ पे साइन A लिखा है वहाँ पे मैं कॉस B लिख सकता हूँ, तो कॉस B और साइन ऑफ B, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 1/2, क्या ये साइन ऑफ 2A है? हाँ या ना? 2B है ना? 2 साइन B कॉस B, ये फॉर्मूला बन गया, और ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 2B। और साइन ऑफ 2B का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप जानते हो कि मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अगर आप 1/2 से अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा? -1/2, और क्या देगा? 1/2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? -1/2 से 1/2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1/2। तो अपना आंसर क्या हो गया? 1/2। हाँ, किसी को कोई डाउट है?
ठीक है बेटा, तो सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें। सीरीज, तो इफ s इक्वल टू, मान लो आपको cos स्क्वायर पाई बाई एन दिया है, cos स्क्वायर 2 पाई बाई एन प्लस cos स्क्वायर ऐसे एन माइनस वन समथिंग, यहाँ पे कुछ होगा प्लस, हम देखते हैं डॉट डॉट डॉट, cos स्क्वायर जनरल टर्म आपको दे रखा है n माइनस वन इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन, तो इसका मतलब ये 3 पाई बाई एन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सीरीज गई है। तो आपसे कह रखा है कि भाई यहाँ पे जो s है, s इज इक्वल टू, s किसके इक्वल होगा। ठीक, ऑप्शन वन आपको दे रखा है n बाई टू एन प्लस वन, ऑप्शन टू है आपका 1 बाई टू ऑफ n माइनस वन, ऑप्शन थ्री है 1 बाई टू एन माइनस टू, और ऑप्शन आपका फोर है n बाई टू। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कॉस में सीरीज है, जब भी ऐसी कोई सीरीज इन्फानाइट तक का या n तक का जा रही है तो हमें क्या लिखना है, हर एक टर्म को डिफरेंस के तौर पे लिखना है कि नहीं, आया ना। कभी भी सीक्वेंस Yes. सीरीज हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, कहीं पे भी अगर कोई सीरीज इन्फानाइट या n तक का जा रही है तो हम क्या करते हैं, उस सीरीज को डिफरेंस के तौर पे लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अभी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे 1/2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पाई बाई एन, 2 पाई बाई हो जाएगा 2 कॉस ऑफ स्क्वायर 2 पाई बाई एन हो जाएगा। एक मिनट ना बेटे, बेटे क्लास चल रही है। ठीक है, तो हाँ बेटे, तो ये देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी और उसके बाद में यहाँ पे आपका आने वाला वैल्यू 2 ऑफ कॉस स्क्वायर n माइनस वन बाई एन पाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो अब क्या है कि 2 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं अपने को, है बेटे। Yes. क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा होगा, 1 Yes, प्लस sir. कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आया ना। Yes. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब 2 पाई बाई एन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाई एन होगा। इस तरह से आपको फाइनली जो वैल्यू है 1 प्लस, क्योंकि ये एन माइनस वन तक का जा रहा है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा था, 2 है 3 है, ऐसे एन तक का जा रहा है। यहाँ पे कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन पाई डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक का। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ ये जो 1 है ना, 1 1 कितनी बार ऐड हुआ होगा, एन माइनस वन टाइम, आया ना। देखो 1 है, Yes, sir. 2 है, 3 है, 4 से कहाँ तक का जा रही है, एन माइनस वन तक का जा रहा है, तो 1 सब में देगा तो कितना आ जाएगा, ये एन माइनस वन 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 कितना होगा, एन माइनस वन हो गया। अब इसके साथ आपका जो दूसरा टर्म है वो क्या है, कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन, कॉस ऑफ 4 पाई बाई एन। अब अपने को इस वाली सीरीज को कैलकुलेट करना है, तो कॉस ऑफ यहाँ पे आने वाला वैल्यू कितना हो गया, 2 एन माइनस वन पाई डिवाइडेड बाई एन हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। इस वाले टर्म को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो तो मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐसा टर्म मिलेगा तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंस के तौर पे लिखोगे। ठीक है, इसके टर्म में लिखोगे डिफरेंस। ठीक है, तो
अब ये देखो आपका कॉस वाले टर्म को डिफरेंस के तौर पे लिखना है, तो कॉस को डिफरेंस के तौर पे लिखने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, आप ही बताओ किससे करो, कॉस से या साइन से? क्रिश? सर साइन से। साइन से, और साइन कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 2 पाई/n। 2, हाँ, तो साइन ऑफ 2 पाई/n से मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा, आगे से 2 भी आएगा क्या? यस सर। तो तो अगर अच्छा यहाँ पे 2 आएगा तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 समथिंग दे देगा, फिर वो कॉस के साथ नहीं ऐड हो जाएगा? हाँ सर। या मैं इसे पाई/n से मल्टीप्लाई करूं? हाँ सर, पाई/n। मैंने कहा था ना, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा इसमें मल्टीपल में, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हर एक टर्म को 2 साइन पाई/n से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कुछ याद आ रहा है? ऐसा करेंगे, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब मेरे पास ऐसा हो गया, और ये हो गया 2 साइन ऑफ पाई/n और कॉस ऑफ 2n समथिंग, इस तरह से हो गया, और डिनोमिनेटर में भी आपका 2 साइन ऑफ पाई/n हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रहा है 1/2 साइन ऑफ पाई/n तो रहेगा। अपनी क्लास कब तक का है? 11:15 तक सर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, तो आप देखो इस वैल्यू को मैं साइन ऑफ क्या लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करूँ तो 3 पाई/n हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई/n। सही है, फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 5 पाई/n हो जाएगा कि नहीं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट यस सर। 3 पाई/n। सिमिलरली ऐसे ही करते जाओगे, और लास्ट में अगर मैं इस वैल्यू को, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये 2, ये आपका 2n माइनस ऑफ 2 पाई/n था, है ना, ऐसे था, पर इसमें अगर मैं 2 पाई/n ऐड कर दूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मुझे साइन ऑफ 2 पाई देगा, आया ना, माइनस ऑफ समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रहा होगा, यस सर। जो भी है, अपने को क्या पता है, ऐसे कैंसिल आउट होगा तो फाइनली यहाँ तक का सभी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये वैल्यू मिलेगा, एक ये वैल्यू मिलेगा, आया ना, तो 1/2 यस सर। माइनस ऑफ साइन पाई/n डिवाइडेड बाय, अब देखो ये तो 0 हो गया, तो बस क्या मिला, एक ही वैल्यू -पाई/n, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन पाई/n, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब ये जो सीरीज है ये आपको कितना वैल्यू दे रहा होगा, -1/2, आया ना। तो इस सीरीज का जो यस सर। वैल्यू है, इस सीरीज का वैल्यू जो था वो कितना था, -1/2, 1/2, यहाँ पे आपका n-1 आ रहा था, और इसने मुझे वैल्यू दिया -1/2। ठीक है, -1/2 देगा, 2 देगा, देखो तो, या 1 देगा, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ ठीक सर है, -1/2। हाँ माइनस 1/2। -1 देगा क्या, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है, ये आ रहा है, इस वाले टर्म को हमने 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म ऐसे बन गया, एक फॉर्म हुआ, ऐसे फॉर्म हो गया, और साइन ऑफ फाइनली यहाँ पे आने वाला टर्म, अच्छा यहाँ पे 2 पाई आएगा, पाई आएगा, इसको ही देखो तो एक बार, पाई आएगा तभी भी तो 0 ही होगा, इस वाले टर्म में अगर मैं n-1 में पाई/n, अच्छा पाई/n को, ये पाई/n अपने को ऐड करना है किसके साथ में,
इस यहाँ पे जो टर्म दे रखा है तो ये है 2n माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई n। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस पाई बाई n हो जाएगा। तो इसने मुझे सॉरी यहाँ पे 2n पाई होगा 2n पाई, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये 2 पाई आया माइनस पाई बाई n आया। अच्छा यहाँ पे देखो तो ये वाला वैल्यू भी आपको ना साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई n दे रखा है, यहाँ पे अपनी मिस्टेक हो गई। तो ये आपको माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई n देगा, हाँ या ना, है ना। देखो ये जो लास्ट है ना इसके साथ मैंने पाई बाई n ऐड किया, मैंने गलती क्या कर दी थी, यहाँ पे जो पाई बाई n डायरेक्टली ऐड कर दिया था इससे, जबकि हमें ये और इसको ऐड करना है ना, इसको ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली इसको इससे ऐड करोगे तो ये भी कितना देगा 2 पाई माइनस पाई बाई n। तो 2 पाई माइनस पाई बाई n को ऐड करोगे तो ये आपको एक तो ये हो गया, एक ये, दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक 2 मिल जाएगा ना, आपको 2 मिल जाएगा, तो फाइनली यहाँ से कितना वैल्यू मिलेगा -1। तो यहाँ पे कितना होगा -1, तो कितना आया आपका n माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ये लास्ट वाला करेक्शन आपको समझ में आया, क्या किया, इस वाले टर्म को Yes, पाई बाई n के साथ में आपको ऐड करना था। सबको समझ में आया? यस सर। yes sir. मिलन आ गया आपको? यस सर। चलिए ठीक है, एक दो सीरीज के क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। The value of 1 plus cos of pi by 8, 1 plus cos of 3 pi by 8, 1 plus cos of 5 pi by 8, 1 plus cos of 7 pi by 8। ठीक है, ये आपको वैल्यू बताना है, सही है। तो आप देखो 1 प्लस समथिंग अगर दिया होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दे। अच्छा ये 5 पाई बाई 8 वाला जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं 1 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 8 को ना, आप देखो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 3 मिलेगा कि नहीं, आया ना। Yes sir. सिमिलरली इसमें अगर आप पाई माइनस पाई बाई 8 करोगे तो आपको 7 मिलेगा। Yes sir. ठीक है बेटे, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 ऐसा हो गया। अब ये देखो कॉस पाई माइनस ऑफ समथिंग, पाई माइनस ऑफ समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, अपना सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो क्या ये मुझे 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 देगा, और ये वाला वैल्यू क्या देगा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 8 देगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू है आपका 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 और सेकेंड वाला वैल्यू था 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8। तो ये तो a प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का हो गया, इसे 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, और इस वाली वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। क्या यहाँ तक का क्लियर है आप सभी को, है ना। Yes sir. और 1 माइनस समथिंग आप लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, आया ना। Yes. ठीक है, अब चलिए ये हो गया। अब जो ये 3 पाई बाई 8 है ना, पाई बाई 2 में से एक बार आप 3 पाई बाई ये सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या होता है। अच्छा इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 8, क्या पाई बाई आपका 8 आता है, आया ना। मैंने क्या किया, पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो क्या पाई बाई 8 मिलेगा। Yes sir. तो अगर पाई बाई 8 मिलता है, सही है,
तो आप देखो यहाँ पे आने वाला आपका जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 मल्टीप्लाई ये वाला जो टर्म है इसको मैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये ओवरऑल मैं क्या कर सकता हूँ 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 8 हो जाएगा और 2 पाई बाई 8 का मतलब कितना है अपना साइन ऑफ पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका 1/8। क्लियर है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 and pi/2 सर। एक ही पॉइंट पे देखो तो बस जीरो पे, हाँ सर। जीरो के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? तो कभी भी आपको साइन एक्स इक्वल टू एक्स दिया है तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1 सर। 1 हो जाएगा। 1 तो होगा और कहाँ पे होगा x इक्वल टू 0 पे। समझ में आया? यस सर। फिर अगर आप π/2 वाली लाइन ड्रॉ करते हो, मान लो आपने यहाँ पे π/2 की एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी π/2 की लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो tan का ग्राफ है ना, tan का ग्राफ ऐसे करके जाता है देखो, सही है? तो tan का ग्राफ जो है यहाँ पे आप क्या जानते हो कि tan का ग्राफ 0 के बाद, सही है, आफ्टर 0, जब आप आफ्टर 0 की बात करोगे तो tan ऑफ x इज ग्रेटर देन x होगा और sin x का ग्राफ x से छोटा होगा व्हेन x इज बिलोंग टू 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में। वैसे तो sin x का ग्राफ हमेशा इससे नीचे ही होता है, देखो, है ना? अब देखो sin x का ग्राफ हमेशा इस लाइन से नीचे है कि नहीं? सही है। तो व्हेन यस सर। x इज ग्रेटर देन 0 अगर आप लेते हो तो sin x का जो ग्राफ है वो हमेशा x से y इक्वल टू x लाइन से नीचे होगा और tan x का ग्राफ हमेशा किससे ऊपर होगा x से। ठीक है? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अभी भी tan x और y इक्वल टू x, कहीं पे आपको tan x इक्वल टू x दिया है तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 सर। 1 पॉइंट पे। मगर कब? व्हेन x बिलोंग टू -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो, है ना? क्यों? क्योंकि इसके बाद तो फिर हमारा जो ग्राफ है, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर से आपका यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो फिर से आपका tan का ग्राफ बनेगा। जब आप tan का ग्राफ बनेगा तो ये फिर से देखो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, आया ना? यहाँ यस सर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि -π/2 से π/2 में tan कितना सॉल्यूशन देता है 1 सॉल्यूशन देता है ना? फिर आप जैसे जैसे आप पॉजिटिव में बढ़ते जाओगे आपको tan बहुत सारे सॉल्यूशन देते जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आप tan का ग्राफ बनाओगे तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ पे देखो निगेटिव हो गया तब तो नहीं आने वाला, मगर जब इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये tan वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, है ना? तो tan में ना आपका जो सॉल्यूशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप इंटरवल क्या ले रहे हो। तो कभी भी आपको tan x इक्वल टू अगर x दे रखा है तो वो डिपेंड करेगा, देखो 0 से, आप जब 0 से बात करोगे ये तो आपका 0 हो गया, 0 से आपका π/2 के बीच में एक सॉल्यूशन, देखो 0 से, सॉरी 0 से π/2 के बीच में इसका एक सॉल्यूशन, पाई के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा 0 से पाई के बीच में। फिर ये जो पॉइंट है ये है आपका जहाँ पे tan x इक्वल होता है, देखो tan x 0 होगा वो होगा पाई, फिर पाई से लेके आप 2 पाई के बीच में जाओगे, सॉरी 3 π/2,
इसके बीच में एक सॉल्यूशन आएगा, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, फिर यहाँ सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद वाले इंटरवल में सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर सॉल्यूशन होगा, ऐसे करके। तो आप हमेशा क्या देखोगे, 0 से π/2 के बीच में अगर tan का एक सॉल्यूशन आ रहा है तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में 0 π/2 से पाई में इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि tan हो जाता है नेगेटिव। फिर पाई से 3π/2 के बीच में इसका सॉल्यूशन आएगा, तो 2π के बीच में इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर आगे सॉल्यूशन आएगा, फिर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप समझो क्यों ऐसा हो रहा है। जब आपने tan x इक्वल टू एक्स लिखा तो और आपने कहा कि x ग्रेटर देन 0, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव पुट करोगे, इसका मतलब ये जो है x मेरा पॉजिटिव हो गया। तो अब tan x पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? दो क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं? आया? यस सर। तो अगर इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से 2π के बीच में ये कितने सॉल्यूशन देने वाला है? 2 सॉल्यूशन देने वाला है। ठीक है, 0 से 2π यस सर। सॉल्यूशन देगा 2। तो अब आपसे मान लो ऐसा कह रखा है कि tan x इक्वल टू एक्स दिया है और आपसे कहा कि x बिलोंग टू 0 से मान लो 4π है। तो अगर 0 से 2π में 2 सॉल्यूशन दे रहा है तो फिर 2π से 4π में भी कितने सॉल्यूशन देगा? 2 सॉल्यूशन देगा। तो 0 से 4π में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके? 4। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है बेटे? समझ में आई ये बात? सर। यस सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कभी भी sin x और tan x, जैसे क्या है कि जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे टाइम पे, है ना, तो मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी। तब मैं 12th जस्ट मैंने पास किया हुआ था और फिर मैंने जो सुपर 30 का एग्जाम दिया था तो वहां पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें मेरे से उन्होंने क्या पूछा कि sin x और x का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने क्या किया था, मुझे किसी ने उस टाइम पे पढ़ाया था नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया। सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे करके और y इक्वल टू एक्स लाइन बना दिया ऐसे। तो मैंने क्या बोल दिया कि कितने सॉल्यूशन होते हैं? 3। अगर मैं आप भी किसी से पूछोगे सबसे पहली बार तो वो कितने सॉल्यूशन बताएगा? शुरू में 3 सॉल्यूशन बता रहा होगा। जबकि हम क्या देखते हैं कि sin x का ग्राफ हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन से क्या होता है? नीचे लाई करता है कि नहीं? यस सर। डिफरेंस समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या है कि आपके पास sin x और इसके बीच का जो सॉल्यूशन है वो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आ गया होगा? यस सर। चलिए यस सर। अब हम बात कर रहे हैं, मान लो कि आपके पास जैसे एक तरफ दे दिया sin x और दूसरी तरफ आपको ऐसा नंबर दे दिया जो sin x से बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो आप ऐसे टर्म ले लो कि x² + x + 1 टाइप का ले लो। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है और ये sin x का ग्राफ है और इसका जब आप मिनिमम वैल्यू देखोगे ना, अभी तो इसका ये मिनिमम वैल्यू देगा और कितना देगा वो भी हम देख लेते हैं। x² 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/4 कर देंगे, -1/4 + 1। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक थोड़ा आपको बताया इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये इतना होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही? 3/4। आया ना? आया ना? कितनी हो रही है वैल्यू? 3/4। और 3/4 कब होगी? जब ये 0 होगा। तो x इक्वल टू -1/2 पे इसका वैल्यू कितना है? 3/4। यस। और जैसे ही x इक्वल टू 0 होगा इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये हो गया x² + x + 1। क्लियर है बेटे? समझ में आया? यस सर। का ग्राफ बनाओ। साइन का ग्राफ ऐसे करके जाता है, हाँ या ना? इस तरफ तो ऐसे जाएगा। अब जब आप इस तरफ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखो साइन तो बिलो x एक्सिस आ जाता है ना, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे इसका वैल्यू लेस देन, जहाँ पे इसका वैल्यू लेस देन 1 हुआ
तो पॉसिबिलिटी हुई कि भाई साइन का वैल्यू तो -1 से 1 होता है, तो इसका वैल्यू कब निगेटिव है, यहाँ पे देखो माइनस में हुआ कुछ वैल्यू, मगर जब ये -1 से कम हुआ तो पॉसिबिलिटी हुई कि इसका सॉल्यूशन हो, तो साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये निगेटिव दे रहा है, तो कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि दोनों इक्वल हो, हाँ या ना। और Yes, sir. वहां पे साइन -पाई के बाद जाके क्या होगा, पॉजिटिव होना शुरू होगा, इस वाले पॉइंट के बाद पॉजिटिव होगा ना। और आप ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू अगर दे रहा होगा तो एक तो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहो तो ये है आपका लाइन x इक्वल टू 1 वाली, y इक्वल टू 1। तो आप इसमें इतना इक्वल टू अगर आप 1 लेते तो आपको x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 मिलता, यानी x कॉमन होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक x इक्वल टू 0 पे ये और x इक्वल टू -1, तो एक पॉइंट आपका ये 0 है, एक पॉइंट आपका -1 है। इसका मतलब 0 से -1 के बीच में ये आपका x एक्सिस सॉरी y इक्वल टू 1 से नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू। मगर इसमें साइन और भी नीचे, तो इन दोनों का कभी भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कभी ये क्वेश्चन आता है तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नो सॉल्यूशन, आया ना, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया। अब कई बार क्या होता है कि आपको जैसे साइन एक्स दे दिया और साइन एक्स इक्वल टू दूसरी तरफ आने वाला फंक्शन जैसे x प्लस 1 बाई या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, समथिंग इस तरह से। तो ये जो फंक्शन है इसमें अगर मैं AMGM इनइक्वलिटी लगाता हूँ, अभी तो हमने पढ़ लिया AMGM इनइक्वलिटी, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 2 है कि नहीं, Yes. नहीं पता चलेगा तो बता देना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 2 है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -2. मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसका मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, No, sir. तो हमारा कितना सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, नो सॉल्यूशन, आया ना। Yes, sir. ठीक है बेटे, तो आप देख रहे हो किस तरह से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है, सही है। जैसे मान लो कि कहीं पे आपको x प्लस, मैं देखो एक और क्वेश्चन करता हूं, मान लो x प्लस आपको 10x दे दिया और इतना इक्वल टू आपको समथिंग, मान लो कि आप ले लो यहाँ पे 3 ले लो कोई नंबर, ठीक है। तो अब आपको इस फंक्शन का कहा कि फाइंड सॉल्यूशन, आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन, आप ले लो इस वैल्यू को 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब ना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे आप दो फंक्शन में कन्वर्ट करो। देखो आप कभी भी ना x और 10x का ग्राफ नहीं बना सकते, मगर क्या आप 10x इक्वल टू 3 माइनस एक्स ऐसा तो लिख सकते हो ना। अब आपके पास एक फंक्शन हो गया 10x और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एक फंक्शन है y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, या इसे मैं माइनस ऑफ x प्लस 3 लिख दूं, और दूसरा फंक्शन हो गया 10x। तो ये जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो अपने को 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन देखना है, तो हमने पहले 0 से π/2 पे एक लाइन ड्रॉ किया, फिर π/2 से आपका 3π/2 पे लाइन किया, फिर हम ना उसके आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें सबसे पहले π/2 पे जाना है, और π/2 से आपका 0 के बीच में ऐसे जाता है ग्राफ, है ना। और उसके बाद में फिर आपका जो ग्राफ है ना, π/2 से आपका बीच में पाई आ रहा होगा, उसके बाद 3π/2 आएगा, तो फिर 3π/2 से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, और इसके बीच में आपका tan क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद जाके कहीं ना कहीं पे आपकी लाइन पाई कितनी होगी, 2 पाई होगी। तो ये हो गया हमारा 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ। अब क्या है, ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, और माइनस एक्स में हमने कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया बेटे, 3 ऐड कर दिया। क्लियर है ना, सही है। तो अब आप Yes, sir. आप यहाँ पे ना इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो एक बार x का अगर 0 होगा तो x अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना है, x अगर 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 3, sir. 3 होगा। तो ये हो गया एक पॉइंट, तो ये आ गया। अगर y को 0 कर दे तो x का वैल्यू कितना होगा, आप ना कैसे सॉल्व, एक बार y को 0 करो ना तो x का 3, sir.
3 आ जाएगा, है कि नहीं? तो x इक्वल टू 3। अच्छा 3 वाला जो वैल्यू है वो पाई से तो पहले ही आएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना था? 3.14 आया ना? तो अब Yes. देखो, आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब ये और दूसरी बात क्या है कि इन दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे करके लाइन जाएगा कि नहीं? क्या कहते हो? Yes. क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन मिल जाती है अपने को। अब कहाँ कहाँ पे ये 0 से 2 पाई के बीच में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसने? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और कहीं पे 10 वाला ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे ऐसा ग्राफ आएगा कि नहीं? Yes sir, वहाँ पे भी करेगा। यहाँ पे भी करेगा। तो कितने पॉइंट आ गए हमारे? 1 2 3। 3 sir। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इसके? 3 sir। ठीक है, समझ में आया? Yes sir। यस सर। चलिए ठीक है बेटे। तो अब देखो ना इस तरह के, तो अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको ना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए इतना ही हम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमें सिखाना है वो मैं तुम्हें एग्जाम के थ्रू सिखाऊंगा। तो इतना ही करते हैं। तो एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे इससे रिलेटेड जैसे ऐसा है ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सबको समझ Yes। में आ गया?